बॉलीवुड की वो हसीन अदाकारा जिसने 70s और 80s के पर्दे पर अपनी अदाओं और बोल्ड अंदाज से सबका दिल जीत लिया। लेकिन हर चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। जीनत अमान की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। चलिए आपको फिल्मी अंदाज में बताते हैं जीनत अमान को किसने और कैसे धोखा दिया। जीनत अमान का जिंदगी में पहला बड़ा नाम आया संजय खान का। सेट पर मुलाकात, आंखों में प्यार और फिर शुरू हुई एक सीक्रेट लव स्टोरी। कहा जाता है कि संजय पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी जीनत से नजदीकियां बढ़ाई। एक तरफ थी मासूम आंखें और सच्चा प्यार, दूसरी तरफ था वादों का मेला लेकिन निभाने वाला कोई नहीं। नतीजा प्यार में धोखा, ना सिर्फ धोखा बल्कि जख्म भी। चर्चाओं में आया कि एक पार्टी में संजय ने जीनत अमान के साथ हाथापाई की, उसे बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे उसकी एक आंखों में गंभीर चोटें आ गई। शादी का सपना, हकीकत का तमाचा। इसके बाद जीनत अमान की जिंदगी में आए मजहर खान। दोनों की शादी हुई, सोचा था कि अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मजहर खान का गुस्सा, बेवफाई और ताने, ये सब जीनत को हर रोज तोड़ते रहे। शादी उनके लिए कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि ट्रेजिक सीन बन गई। जीनत को यहाँ भी धोखा मिला, प्यार का, भरोसे का और उस सपने का जो उन्होंने एक सुखी परिवार के लिए देखा था। बॉलीवुड में कई अफवाहें उड़ती रहीं, कभी राज कपूर के साथ लिंकअप, कभी देव आनंद के साथ, लेकिन असलियत ये थी कि जीनत सिर्फ सच्चा प्यार चाहती थी। उन्हें बार बार वही मिला, झूठे वादे और टूटे हुए रिश्ते। जीनत अमान की जिंदगी एक हसीन फिल्म थी जिसमें गाने बहुत थे, तालियां भी थी, लेकिन अंत में नायिका के हिस्से आई सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयां और धोखे। जीनत अमान का नाम लेते ही आंखों के सामने उभरती है वो ग्लैमरस हीरोइन जिसने 70 के दौर में हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ चमक दमक तक सीमित नहीं रही। पर्दे के पीछे उनके हिस्से आया बहुत सारा दर्द और विवाद। जीनत जब सिर्फ 13 साल की थी तभी उसके पिता अमानुल्लाह का निधन हो गया। पिता के साये के बिना जिंदगी काटना आसान नहीं था। बचपन से ही तन्हाई और मजबूरी ने उनका हाथ थाम लिया। फिल्मों में आते ही जीनत ने अपने बोल्ड अंदाज से तहलका मचा दिया। देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन साथ ही उन पर यह आरोप भी लगा कि वो इंडस्ट्री में अत्यधिक मॉडर्न और बोल्ड हो गई हैं। एक दौर में जीनत को देव आनंद से जोड़कर भी देखा गया। देव आनंद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन जीनत का झुकाव किसी और की ओर दिखा। यह बात भी विवाद का हिस्सा बनी। सबसे बड़ा विवाद उनकी जिंदगी का संजय खान से जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों का अफेयर था, जबकि संजय शादीशुदा होने के वजह से जीनत अमान से सिर्फ फायदा उठाते रहे और जीनत को मारपीट और उन्हें गंभीर चोटें देते रहे। इस घटना ने जीनत के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और यह विवाद सालों तक सुर्खियों में रहा। लेकिन जीनत की दरिया दिली देखिए या उसका सच्चा प्यार देखिए, उसने कभी भी संजय खान पर कभी भी केस या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बस शांत हो गई, चुप हो गई और तन्हाई को अपना ली। जिंदगी की किताब में जीनत के हिस्से आए थे सुपरहिट गाने, शोहरत और तालियां, लेकिन जब पर्दा गिरा तो पीछे बची थी सिर्फ आंसुओं की लकीरें और धोखे की परछाइयां। क्या आप जानते हैं जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को हुआ। उनके पिता अमानुल्लाह बॉलीवुड के जाने माने लेखक थे। उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा की कहानी लिखी थी। जीनत के पिता का निधन तब हो गया जब वो महज 13 साल की थी। जीनत ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी से की। इसके बाद वो लॉस एंजलिस यूएसए पढ़ने गई। पढ़ाई के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिल्मों में आने से पहले जीनत फैशन मॉडल थी। उन्होंने मिस एशिया का खिताब भी जीता था। वो पहली भारतीय थी जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया था। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी वो सेकेंड रनर अप रही। पहली फिल्म थी हलचल जो 1971 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान हरे रामा हरे कृष्णा जो 1971 से मिली थी। दम मारो दम गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उन्हें इंडस्ट्री की पहली बोल्ड और मॉडर्न हीरोइन माना जाता है। जीनत के समय में ज्यादातर अभिनेत्रियां
पारंपरिक रोल करती थी, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न लुक को अपनाया। उनकी फ़िल्म सत्यम शिवम सुंदरम, जो 1978 को रिलीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा विवादित रही। राज कपूर ने उनकी खूबसूरती को इंडियन और वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा था। जीनत यादों की बारात में भी मशहूर हुई। उन्होंने देव आनंद, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर जैसे सुपर स्टार्स के साथ काम किया। उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों से क्रिटिकल अपीयरेंस भी मिले। जीनत का नाम देव आनंद से जुड़ा। कहा जाता है कि देव आनंद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन जीनत राज कपूर की करीबी मानी जाती थी। इन बातों को लेकर काफ़ी विवाद खड़े हुए। सबसे बड़ा विवाद तो उनका अफेयर संजय खान से था, और संजय खान ने हमेशा उसके साथ मारपीट की, और उसकी वजह से एक आँख भी उसकी जो है, आँख में ऐसी चोट लगी कि वो आजीवन उस आँख के पीड़ा से तड़पती रही। क्या आपको पता है जीनत तमान को घर तोड़ने वाली का टैग दिया गया? इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ बोल्ड रोल्स की वजह से पहचाना गया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो हर तरह के किरदार निभा सकती हैं। 80s के बाद उनकी फिल्में कम हो गई, फिर उन्होंने टीवी और थिएटर में काम किया। 2000 में उन्होंने फिल्मों में छोटे रोल्स दिए। जीनत को घोड़ों से बहुत प्यार है। उन्हें संगीत सुनना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। उनकी सबसे करीबी दोस्त परवीन बॉबी थी। अक्सर कहा जाता है कि जीनत और परवीन की जिंदगी में कई समानताएं थी। जीनत अपनी लाइफ को लेकर हमेशा साफ गोई से बातें करती थीं। वो आज भी अपनी ब्यूटी और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं। उन्हें लोग बॉलीवुड ओरिजिनल ग्लैम गर्ल कहते हैं। जीनत आज सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। वे अपने बेटों के साथ मुंबई में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने थिएटर और वेब सीरीज में भी काम करना शुरू किया है। जीनत अमान की ज़िंदगी एक फिल्म जैसी है, शोहरत, प्यार, धोखा, विवाद और तन्हाई, लेकिन आज भी वो इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश और बोल्ड लेजेंड मानी जाती है। जीनत अमान बॉलीवुड की पहली ग्लैम डॉल है। उनकी आंखों की चमक किसी जादू से कम नहीं है। उनके मुस्कुराने में मासूमियत और शरारत दोनों है। जीनत ने इंडस्ट्री में बोल्डनेस की परिभाषा बदली। उनकी अदाएं दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। उन्होंने 70s में ही फैशन आइकॉन का दर्जा हासिल कर लिया था। उनका नाम सुनते ही दम मारो दम गाना याद आता है। उन्होंने भारतीय नायिका की इमेज को बदल दिया। उनकी स्टाइल कॉपी करने लायक होती थी। उनके कपड़े उस जमाने में ट्रेंड सेट कर देते थे। उनकी आंखें सैकड़ों कहानियां कहती है। उनकी आवाज़ बेहद मीठी और दिलकश है। उन्होंने साबित किया कि सुंदरता और टैलेंट साथ साथ चल सकते हैं। वो पहले मिस एशिया का खिताब जीतने वाली भारतीय थी। उन्होंने लाखों लड़कियों को कॉन्फिडेंस दिया। उनकी पर्सनैलिटी आज भी यूथफुल लगती है। उनका नाम आते ही शान और शौकत झलकती है। उन्होंने ग्लैमरस और सीरियस दोनों तरह के रोल किए। वो इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश हीरोइनों में गिनी जाती है। उनकी हर फोटो मैगजीन का कवर बनने लायक होती थी। उन्होंने कभी डर कर रोल्स नहीं चुने। उन्होंने हर फिल्म में खुद को नया साबित करने की कोशिश की। उनका चेहरा इंडियन और वेस्टर्न ब्यूटी का मिक्सअप है। उनकी चाल में अदाएं हैं, उनकी नज़रें दिल चुरा लेती है, और 70s 80s की फैशन क्वीन रही हैं वो। उन्होंने कई नई हीरोइनों के लिए रास्ता आसान किया। उसकी मुस्कान में अजीब सी कशिश है। उनके हेयर स्टाइल हमेशा ट्रेंड में रहते थे। उनकी अदाकारी बहुत नेचुरल लगती थी। उन्होंने कभी किसी रोल से परहेज नहीं किया। वो अपने समय की सबसे बेखौफ एक्ट्रेस मानी जाती थी। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में बोल्डनेस को कला बना दिया। उनका चेहरा सिल्वर स्क्रीन पर चमकता था। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को नया एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने ग्लैमर को भारतीय सिनेमा में सम्मान दिलाया। उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती थी। उन्होंने सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि टैलेंट से नाम कमाया। उनके डांस मूव्स में नजाकत होती थी। उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता था। वो हमेशा भीड़ से अलग दिखती थी। उन्होंने इंडस्ट्री की सोच बदल दी। वो हर रोल में फिट दिखती थी। उनकी खूबसूरती आज भी चर्चाओं में रहती है। वो स्क्रीन पर आते ही सबको हिला देती थी। उनकी फिगर को उस जमाने की परफेक्ट फिगर कहा जाता था। उन्होंने बोल्डनेस को गरिमा के साथ निभाया। वो ट्रेंड सेटर थी और फॉलोवर नहीं। उनकी हर फिल्म सुपरहिट गानों से भरी होती थी। उन्होंने खुद को कभी सीमाओं में नहीं बांधा। उनकी आंखों में रहस्य झलकता है। उनकी अदाकारी दिल से निकलती है। उन्होंने लाखों दिलों को इंस्पायर किया। उनकी ड्रेसिंग सेंस आज भी क्लासी मानी जाती है। वो हर फ्रेम में चमकती थी। उन्होंने बोल्ड रोल्स को सामान्य बना दिया। उनके बिना 70s का सिनेमा अधूरा है। उनकी पर्सनैलिटी में रॉयलनेस है। उन्होंने कई अभिनेत्रियों को साहसी बनने की प्रेरणा दी। उनकी स्माइल दिल को सुकून देती है।
उनकी स्टाइलिस्टिक वॉक आज भी याद आती है। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वो इंडस्ट्री की ओरिजिनल डीवा थी। उनकी फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने हमेशा फ़ैशन को एक लेवल ऊपर तक लेके गई। वो उस दौर की सबसे हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने अपने कठिन समय को भी मजबूती से झेला। उन्होंने लाखों दिलों में मोहब्बत जगाई। उनका नाम हमेशा बॉलीवुड की लीजेंड्स में रहेगा। उन्होंने साबित किया कि असली खूबसूरती आत्मविश्वास है। उनका फैन सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी है। उन्होंने हमेशा खुद पर यकीन रखा। वो अपने समय की सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं। उनकी मौजूदगी ही फ़िल्म की शान बन जाती थी। उन्होंने अपनी ब्यूटी और ब्रेन दोनों पर राज किया। उनका फैशन सेंस आज भी फ़ॉलो किया जाता है। उनकी खूबसूरती आज भी लोगों को दीवाना बना देती है। जीनत अमान सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि युग की पहचान है। जीनत अमान को उनकी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और शानदार अदाकारी के कई पुरस्कार मिले थे। वो उस दौर की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ग्लैमरस और बोल्ड किरदारों से भी अवार्ड्स और सम्मान जीते। जीनत अमान के पुरस्कार के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। दम मारो दम गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो 1978 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय और बोल्ड अंदाज को खूब सराहा गया और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। स्टार डस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए दिए गए। जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, उन्हें हिंदी सिनेमा की ओरिजिनल डीवा कहा गया। आईफा अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, उनके शानदार करियर को देखते हुए सम्मानित किया गया। सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड हिंदी सिनेमा में स्टाइल और फैशन की दिशा बदलने के लिए। जीनत अमान को बॉलीवुड ओरिजिनल ग्लैमर गर्ल और ट्रेंड सेटर डीवा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 1970 और 80 में उन्हें कई बार मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और स्टाइल आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया। आज भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते रहते हैं और उन्हें फैशन और बोल्डनेस की आइकॉन माना जाता है। जीनत अमान ने अपने करियर में ये साबित किया कि सिर्फ पारंपरिक रोल से ही अवार्ड दिलाने वाले नहीं होते। उन्होंने ग्लैमरस और बोल्ड किरदार निभाकर भी हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया और अवार्ड्स जीते। जीनत अमान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। शोहरत, मोहब्बत, धोखा, विवाद और दर्द सब कुछ मिला, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनके जीवन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मुसीबतों के बावजूद हिम्मत मत हारो। जीनत के पिता का निधन तभी हो गया था जब वो महज 13 साल की थी, लेकिन उन्होंने टूट कर बैठने के बजाय खुद अपने दम पर पढ़ाई, मॉडलिंग और अपनी करियर बनाया। हालात चाहे कितने भी बुरे हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अलग सोचो और भीड़ से अलग बनो। जब हर हीरोइन सिर्फ पारंपरिक रोल कर रही थी, जीनत ने बोल्ड और ग्लैमरस रोल करके नई राह बनाई। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें भीड़ से अलग और नया सोचने की जरूरत है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी खूबसूरती है। जीनत की खूबसूरती सिर्फ उनके चेहरे में नहीं थी, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस में भी थी। आत्मविश्वास ही इंसान को आकर्षक और सफल बनाता है। कभी भी विवादों से घबराना नहीं चाहिए। उनकी जिंदगी में संजय खान विवाद, मजहर खान की के साथ शादी वाली विवाद, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हमेशा सिर उठाकर जिंदगी जिया। अगर लोग कुछ कहते हैं तो कहने दो, हमें अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। सपनों को सच करने का जज्बा रखो। जीनत अमान ने मिस एशिया जीता और बॉलीवुड में नया दौर शुरू कर दिया। अगर सपनों के लिए जुनून हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और जीनत अमान की स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हर धोखे के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं है। उन्हें मोहब्बत में धोखा मिला, शादी में दर्द मिला, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश खुद की और मजबूती से खड़ी रही। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितने भी धोखे मिले, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिला होने का मतलब सिर्फ त्याग नहीं है। जीनत ने साबित किया कि महिलाएं सिर्फ पारंपरिक किरदार निभाने तक सीमित नहीं है, वो ग्लैमरस, बोल्ड और स्वतंत्र भी हो सकती हैं। औरत को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। उम्र सिर्फ एक संख्या है। आज भी 70 की उम्र में जीनत अमान उतनी ही ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट हैं। असली खूबसूरती और आकर्षण उम्र पर नहीं, बल्कि सोच और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। उन्होंने साबित किया कि वो एक्ट्रेस नहीं, बोल्ड रोल तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर तरह की एक्टिंग कर सकती हैं। हमें हमेशा अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करना चाहिए और नए मौके अपनाने चाहिए। अपने बच्चों और परिवार को प्राथमिकता दो। जीनत ने हर मुश्किल के बावजूद अपने बेटों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। असली सफलता वही है जब आप अपने परिवार और जिम्मेदारियों को निभा पाओ। जीनत अमान की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत से जियो, खुद पर भरोसा रखो, भीड़ से अलग सोचो और कभी हार मत मानो।
जीनत अमान वो नाम है जिसने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो पर्दा नहीं आसमान चमक उठा। उनकी आंखों में इतनी गहराई है कि देखते ही इंसान उसमें डूब जाए। जीनत की मुस्कान जैसे अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें उतर आए। वो खूबसूरत नहीं बल्कि ब्यूटी और ब्रेन का असली संगम है। उनकी हर अदा एक गाना है, हर गाना दिल का तराना है। जीनत ने सिर्फ बोल्डनेस नहीं बल्कि बोल्डनेस में भी ग्रेस सिखाया। उनकी चाल में वो नजाकत है जिसे देखकर वक्त भी ठहर जाती थी। जीनत तमान की आवाज़ जैसे मीठे सुरों का झरना था। वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि फैशन का इतिहास है। उसकी पर्सनैलिटी में वो चुंबकीय गुण है जो किसी को भी अपना बना ले। जीनत, तुम वो सुबह हो जो उम्मीद जगाती है, तुम वो शाम हो जो दिलों को सुकून देती है। तुम्हारी आंखें कहानियां सुनाती है, तुम्हारी हंसी अधूरी कहानी, अधूरी जिंदगी को पूरा बना देती है। तुम सिर्फ अदाकारा नहीं, एक दौर की धड़कन हो, एक युग की पहचान हो। जीनत तमान की तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। वो बॉलीवुड की ओरिजिनल डीवा, स्टाइल आइकॉन और सदाबहार खूबसूरती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जीनत तमान से जुड़ी इतनी सारी और इतनी बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी प्राप्त करके? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। और हाँ दोस्तों, जीनत तमान की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है, हमें कॉमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। थैंक यू सो मच।